about revenue expenditure and capital expenditure. जो भी ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दिखाते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर क्या है हमारा? फिस्कल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और कब तक रहता है? हर साल 31 मार्च तक. जो भी गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसीज होते हैं उसे हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं. बजट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, बजटरी पॉलिसीज जो हैं वो क्या है, उसे हम फिजिकल पॉलिसीज भी कहते हैं. फिजिकल पॉलिसीज और बजटरी पॉलिसीज दोनों एक ही है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर. तो पहला है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure, it does not create any assets for government and it does not causes any reduction in the liability of the government. ना तो ये एसेट क्रिएट करेगा, ना ही ये लाइबिलिटीज में कोई कमी करेगा. Now what are these? For example, expenditure by government on old age pension, salaries and scholarship are to be treated as revenue expenditure because this does not lead to any type of asset formation. जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है किसमें? ओल्ड एज पेंशन्स में, स्कॉलरशिप में, सैलरीज में, इससे क्या? इससे कोई भी एसेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. एसेट्स फॉर्मेशन, देयर इज नो एसेट फॉर्मेशन. ओके, और ना ही रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी का. रिडक्शन इन लाइबिलिटी, देयर इज नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी. ना तो लाइबिलिटी घट रही, ना ही एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि आप कोई भी सैलरी दे रहे हो, स्कॉलरशिप दे रहे हो, ओल्ड एज जो भी पेंशन्स दे रहे हो, आप वो खाली दे रहे हो, वो एक्सपेंडिचर है. उससे इन दोनों चीज़ों पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. It does not cause any reduction in liability of the government. Expenditure by the way of grant to the state government to cope up with natural calamities does not reduce financial liability of the central government in any manner. Accordingly, this is treated as revenue expenditure. आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो किसी कैलामिटी से डील करने के लिए, किसी अनसर्टेन सिचुएशन से डील करने के लिए, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करने के लिए, तो वो जो आप पैसे दे रहे हो, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उससे आपकी कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होंगे जो ना ही किसी एसेट का फॉर्मेशन करेंगे और ना ही लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन करेंगे. नाउ वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ इट. एजेस जो आप देते हैं, गवर्नमेंट देती है, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली. सब्सिडीज़ पे जो पैसे खर्ची करती गवर्नमेंट, और डिफेंस पे. इससे ना ही तो एसेट फॉर्मेशन होता है, ना ही लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, और इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है. कभी कभी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरी को ग्रांट्स देती है, एक्सपेंडिचर करती, मतलब पैसे खर्चे करती है, और उससे क्या होता है, कुछ फॉर्मेशन होता है क्या एसेट्स का, तो वो भी हमारे वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तब भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पैसे खर्चे कर रही है वहाँ पे और कोई चीज़ एसेट्स बन रहे हैं.
ऐसा बहुत ही कम सिचुएशंस में होता है, बट अगर ऐसा कोई केस होता है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूडेड होगा। नाउ देयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट्स का क्रिएशन भी करते हैं और लायबिलिटी में भी रिडक्शन होता है। कि लायबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट्स का रिडक्शन, एसेट्स का हमारा फॉर्मेशन भी हो रहा है और लायबिलिटी भी हमारी कम हो रही है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ शेयर्स, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशंस। आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप लोगों को रहने के लिए घर बनवा रहे हो, तो लैंड या फिर बिल्डिंग पे, मशीनरीज मंगवा रहे हो अगर आप बाहर से कहीं से, आप शेयर्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो, फिर आप स्टेट गवर्नमेंट को कोई जो है ग्रांट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगी। देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज प्लान एक्सपेंडिचर and non-plan expenditure. ओके, प्लान एक्सपेंडिचर वो होंगे जो कि हमारे बजट में प्रिस्क्राइब्ड होंगे, क्या प्रोग्राम्स होने हैं, क्या इस पॉलिसीज़ हमें फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें हमारे बजट में हमने डिस्कस कर लिया है, वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर होगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमारा वो होगा जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है हमारे बजट में, हमारे डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करती है वो सारे, जैसे सैलरीज पे कर रही है, डिफेंस पे कर रही है, ये सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। Plan expenditure refers to that expenditure which relates to specific plans and programs of the development. आपने कोई स्पेसिफिक प्लान रखा है डेवलपमेंट का, वो सारे असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, मतलब पैसे दे रही है, किसी कोई डेवलपमेंट वर्क करने के लिए पैसे दे रही है, वो सारी चीज़ें। इट इंक्लूड बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक असिस्टेंट टू द स्टेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड हॉस्पिटल्स। इसमें दोनों ही एक्सपेंडिचर आते हैं हमारे प्लान एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम ग्रांट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं या जो भी, और हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी इसमें आएगा जिसमें हम रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो कि एसेट्स का क्रिएशन करते हैं। Non-plan expenditure, all expenditure other than plan expenditure is classified as non-plan expenditure. इन expenditures के अलावा जो expenditures होते हैं वो non-plan expenditures होते हैं। Specifically, non-plan expenditure relates to expenditure on routine functioning of government, or it include expenditure on such services as of law, order, defense subsidies. जो भी ये लॉ, ऑर्डर, डिफेंस सब्सिडीज पे पैसे खर्चे होते हैं वो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का हिस्सा होते हैं। तो हमारा जो बजट का एक्सपेंडिचर होता है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर प्लान एक्सपेंडिचर
प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हमने देखा कि एक तरफ है हमारे पास रेवेन्यू, एक तरफ है हमारे पास कैपिटल। हमारे पास है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, फिर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
erosion